अभिनेताओं ने हमारी कहानी बतानी चाहिए, तो उनको देखकर हमने कहानी बनानी चाहिए हमारे जीवन की। आज वही हो रहा है ना, हम मालिकाएं देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उस प्रकार की जीवन जीने की कोशिश करते, उसी प्रकार के सीन क्रिएट करने की कोशिश करते लोग। अरे हमारे जीवन का वो नकल करते, अभिनेता को हमारे जीवन की कहानियों को नकल करते कि नहीं करते, हमारे पात्रों को वो रंगाते, जो असल में है हकीकत में उसी को वो दिखाते, वो हमारे रिफ्लेक्टर है। लेकिन आज दुनिया जो डुप्लीकेट है उसको डुप्लीकेट कर रही है। इतनी खतरनाक बात, जेरोक्स की जेरोक्स कर रहे हैं। जब दूध का दही बनाया जाता है और उस दही से 24 घंटे के अंदर उसको जब फेंटा जाता है, फिर उससे बिलोनों की मदद से उससे क्या निकाला जाता है, मिक्सर नहीं जो आगे पीछे घूमता हो, इस तरह से जब उसे बनाया जाता है उसमें से शुद्ध औषधि तत्व पैदा। और अगर उसको आपने इस तरीके को बाईपास करके दूसरा कुछ तरीका अपनाया तो उसमें जहर बनने लगता है, जो हमें डालडे की तरफ लेके जाता है। हमारा सबका जीवन एक ही है, तो किसी का जीवन इतना मूल्यवान हो जाता है, वो भी घी है और अपन भी घी है, फिर भी उसका मूल्य है 500 रुपए और हमारा मूल्य 2000 रुपए 3000 रुपए। क्यों? इसके पीछे हेल्थ की बात है। जो चीजें खास होती है ना वो महंगी होती है, हमेशा याद, वो सबको नहीं मिलती। नियम शरीर को है, नीति आपके मन को है। शरीर को नियमों की जरूरत है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, लेकिन आपकी चेतना को नियमों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में वो शुद्ध है और वो अपने आप में पूरी तरह जागृत और सशक्त है। उसको आपको सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है। कि हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा कभी भी नहीं थकती, थकता क्या है, ये शरीर। इसीलिए सभी नियम, सभी मूल्य, इस देखिए शरीर को ही आपको नीति मूल्य लगाने पड़ते हैं, आपके मन को ही आपको दायरे में रखना पड़ता है, मन को आपको नियंत्रित करना पड़ता है, शरीर को भी नियंत्रित करना पड़ता है। आपकी चेतना को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी का मालिक चला गया बाहर, तो जो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स है, वहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, वो सब क्या करेंगे, अपने अपनी चलाएगी, करेंगे कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा, संतुलन बनाने में वो मुश्किल हो जाएगी। और एकदम से मालिक आ गए, सब अपने अपनी जिम्मेदारी पे चले जाते हैं, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं करता, एकदम से संतुलन हो जाता। आप मिट्टी के बारे में सोचिए, मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो हर मॉलिक्यूल अपना रॉब जमाता है। कैल्शियम बोलता है मैं ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम आगे आता है, नाइट्रोजन आगे बढ़ जाता है, वो बोलता है मैं पेस्ट को बढ़ाऊंगा, मैं वेजिटेटिव ग्रोथ करूंगा। कैल्शियम बोलता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुझे कीड़े खा जाएंगे। पोटेश वहां पे आता है और बोलता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो टोमेटो ही नहीं खुलेगा। मैग्नीशियम बोलता है मैं नहीं रहूंगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, मैं आऊंगा ही नहीं। तो झगड़े शुरू हो जाते हैं मिट्टी। अगर एकदम से कार्बन आ गया तो सबका बाप है, ये अपने अपने काम पे लग जाते, बड़े खतरनाक है, इसे झंझट नहीं लेना। तो ऐसे आपके अंदर की चेतना जो है ना, यह जब जागृत हो जाती है ना, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। आप जो भी करोगे वो सही करते, और जो भी करोगे ऐसी चीज करोगे महान करोगे। घी जो है ना वो जब शुद्ध बन जाता है लिबार, तो उसके बाद में वो शक्तिशाली ही बनता जाता है, वो कभी कमजोर नहीं होता। उसके अंदर कभी गंदगी या उसके अंदर कभी विषैले तत्व बनते नहीं। जैसे आप अग्नि में सोने को डालो और सोना और निखरता है। आपके सामने अगर मुश्किल की घड़ी आ गई, संघर्ष करने की नौबत आ गई, तो आप अगर निखर रहे हो तो आप सोना, आप बिखर रहे हो आप कचरा हो। और आज हर जगह पे कचरा देखने को, आज हमारा जीवन बंधा हुआ है क्योंकि हम शरीर और मन के दायरे में अटके हुए। इसलिए हमें तत्वों की, मूल्यों की, नीति तत्वों की, नैतिकताओं की जरूरत पड़ती है। अपनी आत्मा को चेताओ, साधना करो, ध्यान करो, जप तप करो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। एक बार वो जग गई, वो अपने आप सबका संतुलन बना देती है। तो संतुलन में रहना बेहतर है। आपको शायद सुनकर हैरानी होगी कि जो देसी घी आपको बाजार में मिलता है वह बिल्कुल सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? वो भी तो घी है, वो तो दूध से बना है, उसी दूध से घर में भी बन रहा है। होम मेड जो घी होता है वह घी, वह भी बहुत सारे लोग घरों में भी बहुत होशियार हो गए। वो बाजार की चीजें देखते हैं और घर में शुरू कर दे। बाजार ने हमारी चीजें सीखनी चाहिए कि बाजार की चीजें हमने सीखनी चाहिए? यही सवाल है। अभिनेताओं ने हमारी कहानी बतानी चाहिए, तो उनको देखकर हमने कहानी बनानी चाहिए हमारे जीवन की। आज वही हो रहा है ना, हम मालिकाएं देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उस प्रकार की जीवन जीने की कोशिश करते, उसी प्रकार के सीन क्रिएट करने की कोशिश करते लोग। अरे हमारे जीवन का वो नकल करते हैं। अभिनेता को हमारे जीवन की कहानियों को नकल करते कि नहीं करते, हमारे पात्रों को वो रंगाते, जो असल में है हकीकत में उसी को वो दिखाते, वो हमारे रिफ्लेक्टर है। लेकिन आज दुनिया जो डुप्लीकेट है उसको डुप्लीकेट कर रही है। इतनी खतरनाक बात है, जेरोक्स की जेरोक्स कर रहे हैं। आपको यह समझना है दोस्तों कि सत्यनिष्ठा जो है, ये सत्यनिष्ठा किसकी बात हो रही है? सत्यनिष्ठा यह बात हो रही है कि आप ओरिजिनल जो है ना उसकी तरफ चले जाओ। मैंने जो घी की बात कही आपको, जब
दूध का दही बनाया जाता है और उस दही से 24 घंटे के अंदर उसको जब फेंटा जाता है, फिर उससे बिलोनों की मदद से उससे क्या निकाला जाता है, मिक्सर नहीं, जो आगे पीछे घूमता हो, इस तरह से जब उसे बनाया जाता है, उसमें से शुद्ध औषधि तत्व पैदा होता है। और अगर उसको आपने इस तरीके को बाईपास करके दूसरा कुछ तरीका अपनाया तो उसमें जहर बनने लगता है, जो हमें डालडे की तरफ लेके जाता है। ये इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई जा रही है क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री को इसमें पैसा बनाना है। हर बार घर पे बना के रखेंगे, क्यों इनकी कीमत 2000 3000 है? ये कारण ये दवा है और ये जहर, दोनों भी घी है। अगर आपने घी उस तरह बनाया तो आपके घर में भी क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। फिर डॉक्टर आपको डांटेंगे कि आप घी क्यों खा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, असली घी अगर आपने बिलोने का इस्तेमाल किया, देसी गाय का या गिर गाय का, तो वह आपके हार्ट अटैक को, आपके कैंसर को और आपकी सभी बीमारियों को, आपके जॉइंट्स पेन्स को, हड्डियों के नुकसान को रोक देता है, आपको युवा बनाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जितनी घी में है वो किसी में नहीं है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह से हमने जीवन को सच्चाई की तरफ, शुद्धता की तरफ जाना है। मैं आपको घी की बात इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य का जीवन दूध की तरह है, हमारा सबका जीवन एक ही है। तो किसी का जीवन इतना मूल्यवान हो जाता है, वो भी घी है और अपन भी घी है, फिर भी उसका मूल्य है 500 रुपये और हमारा मूल्य 2000 रुपये 3000 रुपये। क्यों? इसके पीछे हेल्थ की बात है। जो चीजें खास होती है ना, वो महंगी होती है, हमेशा याद, वो सबको नहीं मिलती। निष्ठा और मूल्य यहां तक आप आ गए तो इसके आगे की एक छलांग और लगा दो। क्या आपका जीवन सत्य निष्ठा पर चले, मूल्यों पर या नैतिकताओं पर नहीं? अभी आप जज हो और आपके बेटे का केस आपके पास आ गया, तो नैतिकता क्या कहती है कि आपको आपके बेटे का बचाव करना चाहिए। ये तो नैतिकता इसलिए है ना। लेकिन सत्यनिष्ठा क्या कहती है? क्या कहती है? हाँ, जो सच है उसके पीछे चलना चाहिए। विवेकानंद क्या करते हैं? विनती करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपके पास में सब शक्तियां हैं, आपके एक भाव से मेरी माँ ठीक हो जाएगी, कृपा करके आप उसको ठीक करें। सोचना, अभी वो कौन है? गुरु है। ये कौन है? शिष्य है। अगर वो अपने माँ के बारे में सोच रहा है तो अच्छी बात है, गलत बात है? चलो, जो गुरु अपने शिष्य को, अपनी माँ को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, उसने तो नीति तत्वों को तो पैरों तले रोन दिया। हेलो, समझ क्या कहेगा? लेकिन हमेशा याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी अपने भाई, अपनी बीवी, अपनी माँ, इनकी मोह के जाल में नहीं फंसे। योगी जो है, उनकी बहन अभी भी हिमाचल की वादियों में, उत्तरांचल में अभी भी एक छोटा सा होटल चला रही है, एकदम साधारण सा। वो ऐसे करेंगे तो वो करोड़पति बन जाएगी। बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं उनको, एक वर्ड देना है, बस बोलना है किसी को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या उनके दिल में अपनी बहन के प्रति प्रेम नहीं है? क्या उनके दिल में अपनी बहन के प्रति प्यार नहीं है? तो उसने तो ये सोचना चाहिए, ये भाई कहने के लायक नहीं है। लेकिन आज उसी तत्वों के आधार पर, उसी सच्चाई की ताकत के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया। उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए के नोट जेब में लेकर घूम नहीं सकते थे आप वहाँ। हाँ, 500 रुपए के लिए आपके जान जा सकती है, ऐसे हालात थे वहां पर। और आप आपकी चीज को आप क्या नहीं कहेंगे? लोकशाही के 4 आधार स्तंभ है ना, वो सब कब्जे में थे। हम करे सो राज। वो मंत्री तक उनके हाथ घुटने टेकते थे गुंडों मौलियों के आगे। वो वहां पर हथियार लेके ऐसे खुलेआम घूमते थे, जिसको चाहे मार देते थे। ये हालत आज वही योगी ने क्या बना दिया? स्वर्ग बना दिया। नरक था, नरक, बदतर से बदतर नरक था। आज वहां क्या बना दिया? स्वर्ग बना दिया। क्यों? सत्यनिष्ठा। सत्य के लिए जो भी जरूरी है वो करो, इसे कहते हैं सत्यनिष्ठा।
और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर सिर्फ कौन चलते हैं? साधु और संत ही चल सकते। क्या कई विरले लोग हैं जो उसके नीतना मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठा वाले लोग जानते हैं कि जीवन में खुशियां और सुरक्षितता सबसे अहम है। बाकी पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब मान, अपमान, सम्मान, ये चीज़ें क्या है, यह उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। तो सदगुरु आपको यह कह रहे हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, तो ये सब तरीका आपका सत्यनिष्ठा के मार्ग पर होना चाहिए। आपके सत्य के प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए, जान जाए पर सत्य न छूटे। भगवान श्री रामचंद्र का जो जीवन है वह सत्यनिष्ठा पर आधारित है, मूल्य और नीति तत्वों पर नहीं। आप भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, उनका सत्यनिष्ठा पर आधारित जीवन है। तो आपको यह समझना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म के आगे सोचते थे। मनुष्य का जीवन सुंदर होना चाहिए, मनुष्य का जीवन समृद्ध होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, यह मानते थे। इसलिए उनके साथ सभी धर्मों के लोग थे ना, लेकिन तो नीति मूल्यों से ही ज़्यादा जहाँ जरूरत हो वहाँ नीति मूल्यों को भी छोड़ा जा सकता है, अगर आपके हाथ में सत्य है। आप सत्य के मार्ग पर है तो नीति मूल्यों से भी तड़जोड़ की जा सकती है, लेकिन आपका इरादा नेक होना चाहिए, क्योंकि हमारा आखिरी जो मकाम है वो क्या है? सत्य से रूबरू होना, सत्य से परिचित होना। और सत्य क्या है कि हम इस शरीर के लिए जो इस संसार बना रहे, नियम शरीर को है, नीति आपके मन को है। शरीर को नियमों की जरूरत है, लेकिन है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, लेकिन आपकी चेतना को नियमों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में वो शुद्ध है और वो अपने आप में पूरी तरह जागृत और सशक्त है। उसको आपको सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे आपने? आपने कभी बिजली को रिपेयर किया है? हम किसी उपकरण को रिपेयर करते हैं, समझ में आ रहे ना? हमारी आत्मा को वो कभी दूषित नहीं होती, उसको कभी उसकी मरम्मत करनी नहीं पड़ती, वो कभी सोती नहीं। आपने सोचा है कभी कि सूरज भी सोता होगा? ये ऐसी बात है जैसे सूरज सो गया, हाँ? खो भी गया तो क्या होगा? सोने की तो बात छोड़ दीजिए, है कि नहीं? वो तो 24 घंटे काम कर रहा है, फिर भी थकता नहीं है। हमेशा याद रखिए, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा कभी भी नहीं थकती। फिर थकता क्या है? ये शरीर। इसीलिए सभी नियम, सभी मूल्य, इस देखिए शरीर को ही आपको नीति मूल्य लगाने पड़ते हैं, आपके मन को ही आपको दायरे में रखना पड़ता है, मन को आपको नियंत्रित करना पड़ता है, शरीर को भी नियंत्रित करना पड़ता है। आपकी चेतना को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं। सही है गलत है? हम उस चेतना के बारे में, चेतना की विषय में हम कभी भी जागरूक नहीं किए और हमेशा शरीर और मन के तल पर ही अटक जाते। इसलिए हमें मूल्य और नैतिकताओं की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी आत्मा जागृत हो गई तो बराबर दोनों को क्या करती है? क्या करती है? संतुलन बनाती है। मैं इसे आप ऐसा समझिए, कंपनी का मालिक चला गया बाहर, तो जो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स है, वहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, वो सब क्या करेगी? अपने आप नहीं चलाएगी। हेलो, करेंगे कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? संतुलन बनाने में वो मुश्किल हो जाएगी। और एकदम से मालिक आ गए, सब अपने अपनी जिम्मेदारी पे चले जाते हैं, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं करता, एकदम से संतुलन हो जाता है। आप मिट्टी के बारे में सोचिए, मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो हर मॉलिक्यूल अपना रौब जमाता है। कैल्शियम बोलता है मैं ज़्यादा हो गया, मैग्नीशियम आगे आता है, नाइट्रोजन आगे बढ़ जाता है, वो बोलता है मैं पेस्ट को बढ़ाऊंगा, हाँ मैं वेजिटेटिव ग्रोथ करूंगा। कैल्शियम बोलता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुझे कीड़े खा जाएंगे। पोटेश वहां पे आता है और बोलता है अगर मैं नहीं रहूंगा तो टोमेटो ही नहीं खुलेगा। मैग्नीशियम बोलता है मैं नहीं रहूंगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मैं यहां पड़ा रहूंगा, मैं आऊंगा ही नहीं ऊपर। तो झगड़े शुरू हो जाते हैं मिट्टी। अगर एकदम से कार्बन आ गया तो सबका बाप है ये अपने अपने काम पे लग जाते, बड़े खतरनाक है, इसे झंझट नहीं लेना। तो ऐसे आपके अंदर की चेतना जो है ना, यह जब जागृत हो जाती है ना, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। आप जो भी करोगे वो सही करते हैं, और जो भी करोगे ऐसी चीज करोगे महान करोगे। घी जो है ना, वो जब शुद्ध बन जाता है, बार
तो उसके बाद में वो शक्तिशाली ही बनता जाता है, वो कभी कमजोर नहीं होता, उसके अंदर कभी गंदगी या उसके अंदर कभी विषैले तत्व बनते नहीं। जैसे आप अग्नि में सोने को डालो, वो सोना और निखरता है। आपके सामने अगर मुश्किल की घड़ी आ गई, संघर्ष करने की नौबत आ गई, तो आप अगर निखर रहे हो तो आप सोना हो, आप बिखर रहे हो आप कचरा हो। और आज हर जगह पे कचरा देखने को मिल रहा है। हम सब कचरे से गए, थोड़ा प्रेशर आ गया, थोड़ा मुश्किल घड़ी आ गई तो हम बिखर जाते। हमने अपने आप को इतना घटिया बनाया, यही से दूर के। अगर आप सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलोगे तो आपको इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या क्या ये सही है, क्या वो गलत है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सब बातें छूमंतर हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि आपके अंदर की आत्मा कमजोर है, इसलिए इन चीज़ों को क्या है मैं। तो कुकुन से बाहर निकलने की कोशिश करो। जब कुकुन से बाहर निकलोगे, कोष से बाहर निकलोगे, आप खुले आसमान में उड़ पाओगे। हेलो, आपको स्वतंत्रता मिलेगी और वो जो जीवन है वो स्वतंत्रता से बन जाएगा। आज हमारा जीवन बंधा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम शरीर और मन के दायरे में अटके हुए हैं। इसलिए हमें तत्वों की, मूल्यों की, नीति तत्वों की, नैतिकताओं की जरूरत पड़ती है। हम सब मिलके कोई नियम बनाते, हाँ, कोई किसी के थाली से नहीं खाएगा, जो मोटा है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो दुबला पतला है वो चोरी नहीं करेगा, है ना। तो ये सब तत्व हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें शरीर को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मन को सुरक्षित रखना है। मन, इसका दिल ना दुखाओ। क्यों? ये बहुत संवेदनशील है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, बहुत जल्दी इसका मॉरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसको संभालो, उसको संभालो। ये सब चीज़ें क्यों हैं? बस आपने अपनी असली ताकत को कभी पहचाना नहीं है। तो सद्गुरु आज हमें यही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आत्मा को चिताओ, साधना करो, ध्यान करो, जप तप करो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। एक बार वो जग गई, वो अपने आप सबका संतुलन बना देती है। तो संतुलन में रहना बेहतर है इससे कि आप मूल्य और नीति तत्वों का आप संग्रह करो और एक नया नियम उसमें डालो। नहीं, इससे नहीं काम चल रहा तो और नए कानून बनाओ। और नए कितने भी कानून बनाओगे तो दुनिया में शांति नहीं आएगी। अगर हर कोई अपने देश से प्रेम करने लगेगा तो अपने आप शांति आ जाएगी, अमन आ जाएगा, आएगा ना। तो इसीलिए हमको उसके परे कुछ करना होगा। तो यही सब गुरु में कह रहे, हमें जीवन में जो सत्य है, हमारी चेतना, उससे निष्ठा जोड़नी होगी। और जब हम उससे निष्ठा जोड़ेंगे, हमारा जीवन ऐसे ही सुंदर हो जाएगा, ऐसे ही संतुलित हो जाएगा। हमें उसे संतुलित बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद।